अरे बदली साहब एक चीज भूले जाए। चश्मा चश्मा भूले जाए बदली साहब। लाते लाते एक चीज भूले गई, चश्मा। कौन सा हो गया कल? 26वां हो गया। विकास थे कि नहीं विकास? है 26 में कार सुन लो, आप बुलवाते बहुत अच्छी तरह से। कल ही थे नहीं, वाला बताओ, कल ही 26वां हो गया है। 26वें का अर्थ ये है कि भगवान को अपन नमोस्तु करते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं? तो व्यम नमास्ति भुवनार्ति आराधे नाथे। उस समय क्या भावना हुआ है? आपको नमस्कार हो। कैसे हैं आप? तीनों लोगों के आर्ति माने दुख, दुख को हरने वाले हैं। ऐसे दुख के हरने वाले भगवान को मेरा नमस्कार हो। ऐसे भाव आना चाहिए, हे भगवान आप कैसे हो? हरने वाले ऐसे प्रभु को नमस्कार हो। इसलिए अपन जी बोलते हैं, मालूम तो है अपन को कि भगवान कैसे हैं? दुख को हरने वाले हैं। भक्तांबर जी पे श्रद्धा भी है, लिखा भी है, लेकिन क्या बताया? गैया वहीं से जाएगी। विश्वास नहीं है। देखो भक्तांबर जी एक एक आपने इतनी शिक्षा दे दी अपन सभी लोगों को। जितने लोगों ने सुन लिया है, ये तो पक्की सम्यक दृष्टि बन गए। अगर उन्होंने सुन लिया, जीवन में उतार लिया कि भगवान बार बार आचार्य मानचंद महाराज कितनी महिमा मा रहे हैं जिनेन्द्र भगवान जी के। हे प्रभु, सूर्य चंद्रमा से भी बढ़ के आपका तेज है, आपकी ऐसी महिमा है, आपकी ऐसी महिमा है। इस प्रकार से आचार्य मानचंद महाराज के अंदर भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा उमड़ रही है, ये सीखने मिल रहा है। ये सीखने मिल रहा है। अपन आकर नमोस्तु करके चले जाते हैं, भगवान को अच्छे से देखा कि नहीं देखा ये भी मालूम नहीं चलता। जब आचार्य श्री जी आते थे तो मंदिर में दर्शन करते समय बड़े प्रफुल्लित होते हैं। उसमें लिखा है हमारे इरियापन भक्ति में कि मन में गदगद होते हुए, रोमांचित होते हुए, रोम फैल जाए भगवान के दर्शन करते समय। हर दिन ऐसा लगे कि पहली बार दर्शन किए हैं। ऐसे भक्ति से जो दर्शन करता है, फिर उसके जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए एक तो अपनी श्रद्धा अच्छे से बनाए। बार बार ये बात बताना पड़ रही है। क्यों बताना पड़ रही है? क्योंकि श्रद्धा में डगमगा है, वो डगपनापन मिटाना पड़ेगा और श्रद्धा को मजबूत बनाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात हो गई। फिर इसके बाद कह रहा है कि हे भगवान तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। कैसे है आप? चिति तलावल भूषणाय। चिति यानी पृथ्वी तल के आप एक आभूषण हो। आप ही आभूषण हो भगवान, और कोई आभूषण नहीं। जन्ने में सबसे कीमती आभूषण मिल गया है, ऐसे जिनेन्द्र आपको नमस्कार हो। तुभ्यम नमस्ते जगता, तीनों लोगों के परमेश्वर स्वरूप आपके लिए नमस्कार हो। और अंत में कहा है तुभ्यम नमो जिन भवो दधि। ये भवो दधि सूचनाएं सबसे बड़ी चीज है। इस जीव ने किनारे पर आकर के और फिर संसार बढ़ा लिया, किनारे पर आकर के फिर संसार बढ़ा लिया। इस संसार से पार होना बड़ी कठिन चीज है। भगवान ने संसार रूपी समुद्र को सुखा दिया। इसलिए हे भगवान कैसे हैं आप? तो हम नमो जिन भवो दधि सूचनाय।
ये अपनी आत्मा बार बार चार गतियों में जा रही है, कभी नारकी, कभी देव, कभी मनुष्य, कभी निरंज, ऐसी चार गति में घूमती रहती है। सम्यक के बिना कल्याण होना कठिन है। सम्यक केवल एक ही बात की अपेक्षा रखता है, उसका नाम है श्रद्धान। आपका जहां माथा टिके वहां बीत रास्ता आपको दिखना चाहिए, तो आपका श्रद्धान मजबूत हो जाता है। बस और कुछ नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप में क्या होना चाहिए? सामने बीत रास्ता होना चाहिए। इसी बात के लिए 27वां फिर का पा रहा है। फिर कोई लोग कहेंगे बार बार, जो भक्ता मन का आप लोगों को बहुत पसंद है, उसकी भावना तो समझो। पिताजी तो हमारे यही है, पिताजी तो यही है, लेकिन हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो क्या मतलब बात नहीं मानने से? बताओ है? हम आचार्य जी के भक्त हैं, हम आचार्य जी को बहुत मानते हैं, लेकिन चलेंगे उनसे विपरीत, जो उन्होंने कहा उससे विपरीत चलेंगे। मान तो अब तुम सबसे ज्यादा आचार्य जी का नाम खराब करोगे। क्यों? कहते दुनिया से यही होता, हम आचार्य जी के भक्त हैं, आचार्य जी को मानते हैं, और जो उन्होंने कहा है उससे विपरीत चल रहे हो, तो लोग समझेंगे कि आचार्य जी ने ऐसे कहा होगा जो चल रहे हैं। जैसे आज हम गलत रास्ते पे चले तो कितना बदनाम होगा कि आचार्य जी ने ऐसे सिखाया होगा। नाम किसका बदनाम होगा? गुरु का नाम बदनाम होगा। तो आप अपने नाम के साथ क्या लिखते हैं? फलाने चंद जैन। अब लिख दिया जैन, तो उन्होंने कहा जैन धर्म में यही सिखाया गया होगा। किसको बदनाम किया? धर्म को बदनाम अपने द्वारा किया। ये बात अपन लोगों को विशेष ध्यान देना है। जो यहाँ आ रहे हैं वो तो समझ ही जाए, जो नहीं आ रहे हैं वो तो फिर बात अलग ही है ना? जो आ रहे हैं वो भी सुन लेंगे तो भी काम अच्छा हो जाएगा। आप बताओ क्या मतलब है? आदमी से तो सुखाना अच्छा नहीं माना जाता, पानी हो तो अच्छा रहेगा, है ना? क्यों पिंकी दीदी बताओ, पानी चाहिए क्या? सुखाना क्या करना है ना? संसार का मतलब होता है चार गतियों में परिवर्तन करना। तो चार गतियों को खत्म करना, जो बढ़ाना है। हम खत्म करना अच्छा नहीं मानते, हमें तो कुछ लाभ और संसारिक प्राणियों कुछ मिल जाए तो हर जगह चाहिए नहीं है। कहीं पर छोड़ने की बात भी है। कैसे छोड़ने की बात? ये चार गतियां इस जीव को 84 योनियों में घुमाती है। अपन को क्या करना है? इस समुद्र है, इस समुद्र में बार बार अपन घूम रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया? इस समुद्र को पार कर गए, सुखा दिया समुद्र को। सूखने से क्या हो गया? अपन उस तरफ पहुंच गए। मोक्ष मार्ग की मंजिल क्या है? सिद्ध अवस्था है। 5 परमेष्टि है, अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और साधु जी। ये पांचों परमेष्टि के बारे में ग्रंथ भरे पड़े हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं। सब जगह जितने कोई ग्रंथ उठाओ, सब जगह यही आएगा, आपको अनंत की पूजा भक्ति करना चाहिए, सिद्धों की करना चाहिए, आचार्यों की, उपाध्याय साधुओं की करना चाहिए पूजा सेवा। जन जो सेवा योग्य, तो ये पांचों परमेष्टि अपने कैसे हैं? ये पूजने के योग्य हैं, ध्यान करने के योग्य हैं, भक्ति करने के योग्य हैं, संसार के दुखों के हरने वाले हैं, सभी को शांति देने वाले हैं। वे स्वयं शांत है, उनके जीवन में स्वयं शांति आई है। जब उनके जीवन में शांति आई तभी तो वो शांति देंगे, समझ रहे ना? इसलिए आप अपने आराध्य को अच्छे से पहचाने और अच्छी से भक्ति बनाए। पुनः वही बात आ गई, कौन से वाले में? 27 वाले में पुनः वही बात आ गई। तो ब्रह्म नवोजन बहुजति आगे समझ में ना? संसार रूपी समुद्र को सुखाना है। संसार अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए संसार को छोड़ना है और मोक्ष को प्राप्त करना है।
को विस्मयो त्रियदिना में कोई रसे सही तुम संस्कृतो निर्बकास तया मुनि से जो सही रूपात विविधार से जात गर्वई शुभनांतरे पिन कदाचित पीछितोसी को विस्मयो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान जितने भी गुण थे, हे मुनीश, हे मुनियों के स्वामी, यदि निर्वकाश दया अन्य जगह स्थान ही नहीं होना किनको गुणों के लिए। जितने भी गुण थे, जब दुकान चलती है अच्छा वहां मिलता तो सारे ग्राहक वहीं पहुंचते हैं, 10 मिनट इंतजार करना पड़ता फिर ग्राहक खड़ा रहता है। हम लोग ऐसी दुकानें देखी है, वही सामान बगल में मिल रहा उसी रेट में मिल रहा, मंडी से नहीं लेकर जा रहा। जहां प्रसिद्धि हो जाती है सही जाके खड़े हो गए, प्रसिद्धि हो गई है, सही रेट में मिलता है, सही सामान मिलता है तो वही जाएगा। अब बगल वाला ले आया, उसी माल को ले आया, उसी रेट पे दे रहा है, लेकिन प्रसिद्धि हो गई तो हो गई। ऐसे जितने भी गुण हैं, इन सारे गुणों ने धन्य है आचार्य मान तुम महाराज, थक नहीं रहे। भगवान की कितने प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, आप देखते चले जाओ। अभी और अच्छा आने वाला है, 28 से तो मजे होने वाले हैं। क्या 8वां प्रातिहारों का बड़ा सुंदर वर्णन, पूरी विभूति लाएंगे सामने। फिर जे भक्तांबर क्यों बना है, क्यों बनाना पड़ा, इस बारे में लास्ट में बताएंगे। आपको मालूम चलेगा कि क्यों बनाया, क्या रहस्य था, सारा लास्ट में कहेंगे। छोटी सी बात थी बताने की, लेकिन पता ही नहीं, पहले तो दुनिया की सारी खबर ले लेंगे। आप देखना लास्ट में बड़ा मजा आएगा आगे चल के, जब आप सुनोगे कि अरे इतनी सी तो बात है, राम और रावण 2 जन, राम और रावण 2 जन थे, उनने उनकी नार हरी, उनने उनको मारना, इतनी सी तो बात करना, तुलसी लग गया कोथरना। है ना, इतनी सी बात थी। रावण ने राम की सीता को हरा था, है ना, ये बात थी ना। 2 जन थे और उनने उनको मार दिया। इतनी बात लिखना थी, इसलिए रामायण लिखी गई इतनी बड़ी। तो ऐसे ही इसमें क्या आने वाला है, आप जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। आचार्य मान तो महाराज जी जेल के अंदर है, परेशान दिख रही है, लेकिन है नहीं परेशान, दिख रहा है कि जेल के अंदर है, लेकिन उन्हें भक्ति उमड़ रही है। देखो तो आप क्या बात है, जेल के अंदर रहते हुए भी भगवान को याद कर रहे हैं, कितने महान है, और वो भी इतने बड़े रूप में। आप भगवान ऐसे है, भगवान आप ऐसे है? अनादिकाल से है। हाँ, ऐसा सामने नहीं दिख रही है, अनादिकाल से वो सोच रहे हैं आचार्य मान तुम, अनादिकाल से शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, शरीर रूपी पिंजरे में कैद है, और अब आकुलित हैं,
दिगंबर रूपी नाव में बैठकर संसार रूपी सागर से पार होने के लिए। ऐसा विचार करना, मगर आप पहले से जेल में थे, शरीर ही एक जेल है, शरीर ही एक जेल है, हम पहले से जेल में, भगवान इन्हें क्या में जेल में किया। ऐसी उनकी बड़ी सोच थी। उनकी दृष्टि शत्रु के पास नहीं गई, राजा का बुरा नहीं सोचा, किसी से कहा नहीं कि राजा के बारे समझाओ, इसने ऐसा कर दिया, ये कहने नहीं है किसी से, अपनी भक्ति करने लग गया। देखो तो क्या करना चाहिए परेशानी के समय, अपने शत्रु को याद नहीं करना चाहिए। शत्रु को याद करके हम क्या करते हैं, अपना और पाप बढ़ा लेते हैं। आचार्य मान तो ऊपर संकट आया, जिन्होंने संकट पहुंचाया उसको याद नहीं किया, उसका तो नाम ही नहीं लिया, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं, वहां तो मन ही नहीं आ रहा। तो राजा ने मुझे जेल में क्यों कर दिया, हे भक्त जब जाओ समझाओ, वहां मन नहीं जा रहा है, वो तो अपनी मस्त हो गए, भगवान की भक्ति है। इतनी भक्ति तो वो जेल से बाहर रहते तो नहीं कर पाते। ये देखो भावना है, ऐसे कर्म झीलने पड़ते हैं, ऐसे कष्ट हरे जाते हैं। आप अपने शत्रु को याद नहीं करो, सबसे बड़ी सजा दे दी आपने। किसको? किसको? शत्रु को। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, उसको याद नहीं करो, बस मन तो वहीं जाएगा बार बार। संसार की सबसे बड़ी कमी तो यही है, और हम ये सोच रहे हैं, हमारा चिंतन ऐसे उल्टा जुलटा चलता है। हम ये सोच रहे हैं कि हम उनकी सुना सुना करके अच्छा काम कर रहे, उसकी सब में बेइज्जती कर रहे हैं। आप बेइज्जती नहीं कर रहे हैं बुराई करके, आप अपना पाप बढ़ा रहे हो, और सामने वाला क्या है, उसका पुण्य बढ़ा है आप अपने हाथ से। अगर तुम्हें उसका बुरा करना है तो उसकी बुराई करना बंद कर दो, उसका बुरा करना है। शत्रु बिल्कुल सही सूत्र है जी, आपको शत्रु को बुरा करना हो, अपने आगम में लिखा है, सत्येश मैत्री गुरुसु प्रमोदम, बोलो पढ़ाई वाले, किलष्टेषु जीवेषु कृपा परतम माध्यस्थ भावम। जो विपरीत लोग हैं, जो हमारे विरुद्ध चल रहे हैं, धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, परिवार के विरुद्ध चल रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलो नहीं। कौन बोलेगा? समय बोलेगा, समय जवाब देगा उन्हें, समय अपने आप जवाब देगा। आप थोड़ी तसल्ली पकड़ते नहीं है, बात ये है जवाब तुरंत देना है, जवाब दे करके फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। मैं कहा ना, सामने वाले में कितनी गलतियां थी, सामने वाले में गलती कितनी थी, 10 थी, अपन ने कितनी बताई, फंस गए अपन। सही बात है नहीं, बोलो कहाँ हम फंस जाते हैं। इसको एक ही सूत्र हमारे आप जीवन में उतारते जाओ, हर जगह सुखी रहेगी। परिवार में, समाज में, कमेटियों में यही कारण रहता है हम आपको विवाद का। आप सामने वाला जो गलती करता है, बताने वाला उसमें अपनी थोड़ी सी मसाला जरूर मिला देता है, उस मसाले से वो सज्जन व्यक्ति फंस जाता है। सज्जन व्यक्ति कैसे फंसता है? वो उसमें मसाला मिला देता है, इसलिए दोषी सेव हो जाता है, दोषी सेव हो जाता है। वो कहता है ये हमें बदनाम कर रहा है, हम ऐसे ही नहीं, ये हमें बदनाम कर रहा है। और वो दो बातों को ऐसे उछालता है, तो सामने वाले से क्या दुनिया में बताते हैं, देखो इन्होंने हमारा गलत बताया, आप इन्हीं से पूछ लो गलती किसने की। गलती अपन ने कर की, उसने तो 10 गलती की थी, अब वो 10 को सुनेंगे नहीं, 10 को। इसलिए किसी की कमी बताते समय, बुराई बताते समय, हम बुराई करने की विधि बता रहे हैं, आपको दूसरों की बुराई करने की विधि सिखा रहे हैं। तो बुराई भी करना है तो अपन न फंस जाए, किस हिसाब से बुराई करो। 10 बताना है, 8 बताओ, फिर देखो तुम उस सामने, आप बुराई सुनो, आप बुराई कर रहे हो और वो आपको अच्छा मानेगा। देखो आप मंत्र देखो, आप वो आपको अच्छा मानेगा। यार देखो मैंने 10 गलती की थी और इसने मेरी 8 बताई, उसकी निगाह में तो पहले तो अच्छे बन गए, उसकी निगाह में तो अच्छे बन गए। यार 10 की ने बताई नहीं पूरी, आज ये भी तुमने किया था, पहले तो तुम अच्छे बन गए
और बाद में वो तो गलत हो ही गया, जिसकी शिकायत की वो तो स्वीकार करनी पड़ेगा उसको कि, और नहीं तो फिर क्या होता है, सबसे अच्छा माध्यस्थ भावम विपरीत वित्तौ। जो आपको व्यक्ति सही नहीं समझ रहा है, आप बस ठंडा पानी पियो, मटके वाला, फ्रिज वाला नहीं, आप शांत हो गए, उसको वो आपको हो जाएगा। यार हम इतना परेशान करते हैं और जी कुछ कहते ही नहीं है, कुछ कहते ही नहीं है। एक कहानी है, तो गली से निकलता तो ऊपर से कचरा कर देता, उसी समय ऐसा कहता, वो सेन करके चला गया, एक दिन तब सेन का आनंद ही लगा था। बाद में आप सेन तो करो, सेन करने वाले की बात अलग ही होती है। क्या होता बाद में उसको समझ में आ रही, फिर सामने वाले को तो हम इतना परेशान करते थे, तो कुछ कही नहीं, वो खुद अपने आप शर्मिंदा होता है। कितनी बार करेगा, एकता एक बार इसका प्रयोग करके देखो, प्रयोग करके देखो। आप सामने वाले ने कुछ भी कह दिया है, आप चुप रह जाओ। एक बार आचार्य के पास, आचार्य के पास एक महिला थी, वो नगर पालिका के कुछ महापौर वगैरह थी, महापौर समझते ना। तो वो आई सामने, यही समझ था एकदम आचार्य व्यक्ति के बाद, बोले आचार्य जी मैंने पद पे आने के बाद न जाने कितने काम कर दिए समाज के, लेकिन जब वो तो बुराई देती है हमारे लिए, हम अच्छा काम करते बुराई देती है। आचार्य ने सुन लिया, क्या कर लिया, सुन लिया। सुनने के बाद सारे लोग सोच रहे आचार्य जी क्या जवाब देते इसको, ज्ञान नहीं थे, ज्ञान नहीं थे वो। अब आचार्य सुन कर लिया, लेकिन आचार्य श्री तो आचार्य श्री है, उनकी सोच बहुत ऊंची सोच। जब तक खुद की व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं होगी तब तक वो जवाब सही नहीं दे पाएंगे। आचार्य श्री ने उससे कहा, सुनाना है कल बता देंगे, आज ही सुनना है, सुनना तो सबको है लेकिन सुनाना नहीं है, बस सुनना सबको है। आचार्य ने कहा कि देखो, अगर लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, बुराई करते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना, एक ना एक दिन जो बुराई करते हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि आज देखो हम बुराई करते थे लेकिन ये सही, उन्हें समझ में आएगा, पक्की में आएगा कि आज ये सही था, हमने क्यों गलत की। उसे खुद पश्चाताप होने का मौका तुम दो, आप दे नहीं रहे। वो बुराई कर रहा है, आप उसकी बुराई की प्रतिकार कर रहा है, सुना रहे हो, और तुम वास्तव में बुरे हो। आचार्य बोले, आचार्य क्या बोले, अगर वो बुराई कर रहा है तो तुम उस बुराई करने दो, उसको थोड़ा सहन रखो, एक ना एक दिन उसको समझ में आएगा कि तुम सही थे लेकिन मैं गलत था। और अगर वो सही है, सही में बुराई कर रहा है, सही अपन है, तो अभी चुप रहो, क्योंकि सही तो कह रहा है, तो अभी चुप रहो। दोनों में आपको बोलने, आप हमारे आगे पूछना कुछ नहीं, आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर आप सही हो तो एक नए दिन सामने वाले को समझ में आएगा कि देखो ये सही था, हम इसकी बुराई गलत करते थे, ये काम करता था मुझे मालूम नहीं था। आप बोलो नहीं, और गलत, और आप वास्तव में गलत हो तो पर एक नए दिन समझ में। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है और आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और आप गलत हो, सब प्रशंसा कर रहा है, पूरी समाज कह रही है, हर लोग कह रहे हैं ये तो बहुत सही है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हम कितनी गलत है, तो ये समझ लेना, सारी दुनिया प्रशंसा करती हुई भी तुम गलत ही हो, समझना। क्योंकि वो भेद खुलेगा, जिस दिन खुलेगा उस दिन ये दुनिया उल्टी ताली बजाएगी। अरे यार हम तो क्या समझते थे, क्या निकला। अरे सारी दुनिया तारीफ कर रही है, तुम गलत हो, अपने आप से डरना कि हम ये गलत है, इस तारीफ से कुछ नहीं होना, इस तारीफ से कुछ नहीं होना, हम अभी गलत हैं, और दुनिया बुराई कर रही है और तुम सही हो, तो घबराना नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल इसको समझ में आएगी ये सही था, मैंने गलत बुराई कर दी। अब दोनों के लिए थोड़ा इंतजार करो। बुराई करने वाला भी एकदम पक्के में समझ में आएगा, लेकिन सुनिए
अपन क्या करते हैं, वो 4 सुनाता है, 2-3 तो अपन सुनाई देते, और देखा आपकी जब रह जाती इसलिए कुछ कहते वो गलत हम सही। अपनी लाइफ देखो हमने कितना उसको गलत होने में कारण बने। दूसरा कारण ये भी है कि अगर वो कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, उसमें हम भी तो कारण बन रहे। जज साहब के पास एक केस पहुंचा, हाईकोर्ट सबसे बड़ा है ना, एक लड़की बैठी तालाब पे, लड़का बैठा था। क्या पूछा केस? बोले जी बार बार लड़का मुझे देख रहा था। इसने कहा लड़की ने। तो जज साहब ने पूछा जिस समय जी देख रहा था उस वक्त तुम क्या कर रहे थे जी बता। तुम्हें कैसे मालूम जी देख रहा था? उसने बताया तुम नहीं देख रहे थे तो बातें किधर बात, और तुम देख रहे थे तो क्यों देख रहे थे तुम? व्यक्ति कभी कभी अपनी बुराई नहीं देखता, कहां से बुराई हो रही है उसको भी तो समझना पड़ेगा। ऐसी संसार की बहुत सी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाए कि बुरा वो देखने में चला मिलिया कोई जो देखो जो आप न मुझसे बुरा ना, हे मुनियों के स्वामी, यदि अन्य जगह स्थान न मिलने के कारण तो मन आप अशेषई समस्त गुरई, देखा ना सबसे ऊपर वाली लाइन में, अशेषई गुरई समस्त गुरुओं के द्वारा संस्था आश्रित हो और उपात्र यानी समस्त गुरुओं ने आपको प्राप्त कर लिया है। सारे गुरुओं ने क्या कर लिया? आपको प्राप्त कर लिया है। आगे कह रहे हैं विविध आश्रय, सारी बातें खुलासा होने वाली है। विविध आश्रय, अनेक आधार, ये भी सही हो, ये भी सही हो, ये भी सही, सब जगह चलो, सब जगह मिलकर क्या है। देखो क्या लिखा, अनेक आश्रय आधार से उत्पन्न हुआ अहंकार, जिनको ऐसे दोषों के द्वारा स्वप्नांतरेप्यपि, स्वप्न के मध्य में भी कदाचित कभी भी ना इच्छता से आप देखे नहीं गए हो, स्वप्न में भी दोषों ने तो आपका छुआ भी नहीं, स्वप्न में भी ना इच्छता से। अत इस विषय में का विस्मया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सज्जन सज्जन होते हैं, दुर्जन दुर्जन होते हैं। आचार्य श्री को इतनी परेशानियां आई लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। कभी आपको सुनाएंगे उन्होंने चटाई का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? चटाई की ओर में, ठंडी में भी वैसे भी। अब उनके ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आई, इतनी बड़ी परेशानी आई कि डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी में हवा और पानी जहर का काम है। कभी आप बटन दबाना तो सुनाएंगे। उनको इतनी बड़ी बीमारी आई कि हवा और पानी ही रहता था, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। चटाई नहीं ली तो नहीं ली, हमारी आंखों के सामने नहीं आता। महान पुरुषों पर, धर्मात्मा पर बहुत कष्ट आते हैं, हम आपको बता रहे हैं। बहुत उसको पार करके फिर मंजिल मिलती है धर्मात्मा को, लेकिन जब मिलती है तो ऐसी मिलती कि वो सबसे आगे होता रहे। लेकिन बहुत रास्ते निकालना पड़ता है। परेशानी और कष्ट तो किसको आते हैं? धर्मात्मा पर ही आते हैं। इसमें नीचे जो लिखा है सुनो, ये मुनिनाथ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस भूमंडल पर संपूर्ण गुरुओं ने सघनता से भले प्रकार से आपका आश्रय ग्रहण किया है। उसका कारण यही है कि अन्य आश्रय स्तर प्राप्त नहीं होने से, इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप में गुरु ही गुरु विद्वान है, दोष या अवगुण एक भी नहीं है। इन विपरीत दोषों को, अवगुणों को इस बात का घमंड है, अभिमान है कि ना सही एक व्यक्ति का आश्रय, हमें तो विविध देवों के आश्रय स्तर अनायासी प्राप्त है। क्या लिख रहे हैं? बहुत से देव जो हमारा आश्रय देने वाले हैं, स्पष्ट लिखा है। देखो लिखे हैं, अतएव उन दोषों ने आश्रय पाने के लिए आपकी ओर भूल कर भी स्वप्न में भी कभी देखने की इच्छा नहीं की। फलस्वरूप अन्य देवों में गुण दोष विद्वान रहते, परंतु आप केवल गुणों के ही भंडार है। उच्चैरसो कीर्तयन्
चित मुन्मयूखे महाभाति रूप ममिलम भवितो नितांतम स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोभितानम् बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श भरती बोलो एक प्रातिहार यहाँ से प्रारंभ हो गए। भगवान समोसरन में विद्यमान है और उस समोसरन में भगवान बैठे हुए हैं। उन 8 प्रातिहारों में से भक्तामर्जी में सबसे पहले अशोक वृक्ष का वर्णन आता है। कौन से नंबर काम में आता है? इतना सब ध्यान रखने जितने बैठे हैं कि भक्तामर काव्य में सबसे पहले प्रातिहार कौन सा आता है? इसको तो ध्यान रखो। कौन से काव्य से प्रारंभ होता है? 28 से कब तक जाएगा? 28, 29, 30, 35 तक जाएगा। 36 में दूसरा विषय आ जाएगा। 8, 35 तक, 28 से 35 तक प्रातिहारों का वर्णन है। इतना ध्यान रखना। पढ़ तो लेते हो है ना। 28 से 35 तक इसका वर्णन है, प्रातिहारों का वर्णन है। सबसे पहले इसका वर्णन है अशोक वृक्ष का है और सबसे लास्ट में दिव्य ध्वनि का है। दिव्य ध्वनि आगे से गिरती है और अशोक वृक्ष पीछे रहता है। बाकी सब चारों ओर आसपास रहते हैं। 2 और धुंधवी वाले और पुष्पवृष्टि। ऐसे 8 प्रातिहारों को याद रखना है। ये 8 प्रातिहार भगवान के आसपास ही रहते हैं। इनसे भगवान की शोभा बढ़ती है। भक्तामर जी में 8 प्रातिहारों का वर्णन प्रारंभ हो गया है। सबसे पहला कौन सा? बहुत बढ़िया। कौन से नंबर का? ठीक है। या वाणी के ज्ञान से भारती तो गुरुदेव शरणों में सुपावे सुखे देव बजो अरिहंत गुरु से